नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025 जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर है। आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके सेक्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इसमें सेक्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे पहले बात करेंगे भारत क्रोएशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री श्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। पहली चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए MOU, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तथा जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ चेयर के नवीनीकरण संबंधी समझौता। क्रोएशिया को मध्य एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर सहमति व्यक्त की गई। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC की भूमिका पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है भारत साइप्रस। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15-16 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पर हुई यह यात्रा 2 दशकों से भी अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा साइप्रस दौरा था। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशीय यात्रा का प्रथम चरण था। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन हेतु कनाडा तथा क्रोएशिया दौरा। वर्ष 1964 से भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNFICYP का हिस्सा रही है, जहां 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहे। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों हेतु भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन फिर से व्यक्त किया। भारत ने वर्ष 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता व एकता का समर्थन किया है। साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। इस संदर्भ में साइप्रस ने भारतीय कंपनियों को शिपिंग, लॉजिस्टिक्स व फाइनेंशियल हब सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III प्रदान किया गया। तो ये पूछा जा सकता है ये सम्मान किस देश का है और किसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत पैराग्वे संबंध। 2 से 4 जून 2025 के मध्य पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार भारत आए। यह किसी भी पैराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से मुलाकात की। 2 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी और पैराग्वे के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, खनन और खनिज संसाधनों, कृषि और खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, ICT, डिजिटलीकरण, नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते PTA के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने और विस्तारित करने में अपनी रुचि का उल्लेख किया। दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के अलावा इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने में पैराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी AEP की रुचि का उल्लेख किया। दोनों देश प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, उपग्रह निर्माण और क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में अपने अपने अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 100वें सदस्य के रूप में तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA के संस्थापक सदस्य के रूप में पैराग्वे के शामिल होने का स्वागत किया। भारत अंगोला संबंध। वर्ष 2025 में भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्विस लोरेंको 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। यह अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 38 वर्ष बाद हुई पहली भारत यात्रा थी। पिछली बार ये 1987 में हुई। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौता ज्ञापन इस प्रकार है। आयुर्वेद एवं अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2025 से 29 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम। इस दौरान अंगोला के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और ISA का 123वां सदस्य बना। साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दी। अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। भारत चिली संबंध। भारत और चिली के बीच वर्ष 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मार्च-अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चिली की राजकीय यात्रा की, जहां खनन, संस्कृति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट 1 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य अपनी पहली भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई तथा वे आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी गए। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। पहला है अंटार्कटिक सहयोग पर आशय पत्र, भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा सेना परेड और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन, कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए रूपरेखा दस्तावेज टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। भारत थाईलैंड संबंध। भारत थाईलैंड के आधुनिक राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए और वर्ष 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्री पैतोंगर्टान शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा रही। 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न 6 समझौता ज्ञापन हुए। भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा, थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास के लिए समझौता ज्ञापन। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC और थाईलैंड के लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यक्रम OSMEP के बीच समझौता ज्ञापन। OSMEP यानी कि ऑफिस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHHDC और थाईलैंड सरकार की क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी CEA के बीच समझौता ज्ञापन। भारत श्रीलंका संबंध। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत श्रीलंका एक प्रमुख स्थान रखता है। श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने सितंबर 2024 और उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी प्रथम राजकीय विदेश यात्रा भारत की। 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। पहला है विद्युत के आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन। डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन। तो अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कौन कौन सी सरकारें शामिल हैं। तो भारत सरकार है, श्रीलंका सरकार है और संयुक्त अरब। रक्षा सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन। पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर MOU। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र पर भारतीय फार्माकोपिया आयोग और श्रीलंका के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। भारत न्यूजीलैंड संबंध। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था। 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन। भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता समझौता। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग ज्ञापन। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग ज्ञापन। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी पर आशय पत्र। दोनों देशों के बीच शिक्षा सहयोग पर समझौता। दोनों देशों के बीच खेल में सहयोग ज्ञापन। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल IPOI में शामिल हुआ है। भारत मॉरिशस संबंध। मॉरिशस और भारत के संबंध निकटतम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे हैं। 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य मोदी जी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहे। इससे पूर्व वे वर्ष 2015 में इस देश की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह के दौरान उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सम्मान है, क्योंकि इसमें मॉरिशस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ का नागरिक सम्मान है और किसे दिया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखूल और उनकी पत्नी वृंदा गोखूल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया। अच्छा, ये जो कार्ड है ये क्या करता है कि ये एक ऐसा दस्तावेज कह लीजिए या डॉक्यूमेंट कह लीजिए जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो विदेशी नागरिक हैं उनको अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ये भारत में एक से अधिक बार प्रवेश और आजीवन वीज़ा मुक्त यात्रा और बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। तो ये होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के पश्चात यह प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का शुभारंभ किया। यह समझौता सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए है। दोनों नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मद्देनजर वर्ष 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की। इन दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में
सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। ट्रस्ट पहल से अर्थ है रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। उन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत की। यह एक नवाचार सेतु है जिसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है भारत नाइजीरिया संबंध। 16-17 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबुजा, नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह विगत 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नाइजीरिया यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके राजनीतिक कौशल और भारत नाइजीरिया संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। भारत गुयाना संबंध। 19 से 21 नवंबर 2024 के मध्य मोदी जी ने गुयाना की राजकीय यात्रा संपन्न की। वर्ष 1968 के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम गुयाना यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत की यात्रा की थी। श्री अली ने इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया था। जॉर्ज टाउन, गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट में प्रतिभाग किया। दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन, गुयाना में दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कैरीकॉम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल, ये ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। ज्ञातव्य है कि प्रथम भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 2019 को आयोजित हुआ था। भारत सिंगापुर संबंध। सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं संपन्न की थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया था। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौता ज्ञापन यानी कि MOUs हस्ताक्षरित हुए थे। पहला है डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर MOU, शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर MOU, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर MOU, भारत सिंगापुर अर्धचालक पारेतंत्र साझेदारी, इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर MOU। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पारेतंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षरित MOU का उद्देश्य भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योग को सहायता प्रदान करना है। साथ ही इस MOU के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनियों और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं सप्लाई चेन्स को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदारी करने की सुविधा प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने सिंगापुर की अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AEM का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर, सिंगापुर में खोलने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नामक काव्य की रचना की थी। तो अब यहाँ से आपका ये संत भी पूछे जा सकते हैं और इनका जो काव्य है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हिस्ट्री इस तरीके से लिंक होती है। तो ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर्स में से अब आपका यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट में भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुआ
अब यहाँ से आप तिरुवल्लुवर को जब कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इन्होंने कौन से काव्य की रचना की थी, तिरुक्कुरल। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरीके से हमें लिंक करके पढ़ना होता है करंट अफेयर्स से जो स्टैटिक पोर्शन है। भारत ब्रूनेई दारुस्सलाम 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य ब्रूनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रूनेई दारुस्सलाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रूनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की यह ब्रूनेई यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई। उल्लेखनीय है कि ब्रूनेई के सुल्तान ने वर्ष 1992 एवं वर्ष 2008 में भारत की राजकीय यात्रा स्टेट विजिट संपन्न की थी। ज्ञातव्य है कि ब्रूनेई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रूनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। तो अभी ये आ जाएगा, भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ, ब्रूनेई में। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदर सेरी बेगावान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रूनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III के नाम पर किया गया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों लॉन्च व्हीकल्स के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर MOU हस्ताक्षरित हुआ। ज्ञातव्य है ISTRAC इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रूनेई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों, ग्राउंड स्टेशंस का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ज्ञातव्य है कि इसरो के सभी उपग्रह और प्रमोचन यान मिशनों के लिए ISTRAC बंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगावान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट प्रारंभ किए जाने का स्वागत किया। भारत यूक्रेन संबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा ऑफिशियल विजिट संपन्न की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कीव स्थित मैरिन्स्की पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उल्लेखनीय है इसके पूर्व जून 2024 में अपुलिया, इटली में है ये, इसमें आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के मध्य बैठक आयोजित हुई थी। ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। उल्लेखनीय है 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन समिट ऑन पीस इन यूक्रेन में भारत ने भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव पहुंचे थे। ठीक है, तो अब कौन सी ट्रेन से यात्रा की थी? रेल फोर्स 1। और कहाँ से की थी? पोलैंड से। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण प्रारंभ किए जाने के बाद से ही यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पाद विनिमय, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के क्षेत्र में सहयोग पर MOU, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस पर MOU। वर्ष 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स प्रदत्त। 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए हैं। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों के त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी योगदान देगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियों और उपकरणों से सुसज्जित है। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों यानी कि सर्जिकल इक्विपमेंट से भी युक्त है।
भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। तो आपसे पूछा जाए कि भीष्म क्यूब्स किससे रिलेटेड है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, आरोग्य मैत्री परियोजना प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक अंग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिजीनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सकीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना था। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब का अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया। भारत पोलैंड संबंध 21-22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यह पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वॉर्सो में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि यह स्मारक वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर पर स्थित है, स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा। यह स्मारक स्थल नवागर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। ज्ञातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों एवं महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वॉर्सो स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियायत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के वलीवडे में स्थापित कैंप में पोलिश लोगों को शरण प्रदान की गई थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के कौन से कैंप में पोलिश लोगों को शरण प्रदान की गई थी? वलीवडे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वॉर्सो में मॉन्टे कैसिनो युद्ध स्मारक मॉन्यूमेंट टू द बैटल ऑफ मॉन्टे कैसिनो पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में मॉन्टे कैसिनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर युद्ध किया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नामक एक नई पहल की भी घोषणा की। इस पहल के तहत प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने और पोलैंड के प्रधानमंत्री श्री डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। इस रणनीतिक साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देश वर्ष 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना 5-year जॉइंट एक्शन प्लान फॉर 2024 to 2028 पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉर्सो स्थित वेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात की। भारत मलेशिया संबंध 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। साथ ही यह मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में श्री इब्राहिम की किसी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा भी थी। प्रमुख घोषणाएं। सद्य यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाएं निम्नवत हैं। भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एकमुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य फाउंडिंग मेंबर के रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। अच्छा, IBCA क्या है? ये भारत द्वारा अप्रैल 2023 इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ जब हुई थी, उसके दौरान ये एक शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है कि दुनिया की 7 प्रमुख जो बिग कैट हैं, यानी कि जैसे हो गया बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जैगुआर, प्यूमा, चीता, ये सब इसमें शामिल हैं। तो इन सब का संरक्षण करना।
UTAR यूनिवर्सिटीज़ टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप कार्यतंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा। भारत द्वारा अपने UPI को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। सद्या यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी, आयुर्वेद एवं चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर MOU सहित कुल 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारत मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। भारत वियतनाम संबंध 30 जुलाई 1 अगस्त से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री फाम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। वियतनाम द्वारा CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की गई। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते हस्ताक्षरित हुए। रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते हस्ताक्षरित हुए। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास एवं सहयोग पर MOU हस्ताक्षरित हुआ। भारत रूस संबंध रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8-9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, अब रूस में हुआ। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, इंडिया रशिया एंड्यूरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों यथा चेन्नई एवं व्लादिवोस्टोक में स्थित बंदरगाहों को आपस में संबद्ध करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी की रूस यात्रा के दौरान कुल 9 MOUs हस्ताक्षरित हुए, जिनमें प्रमुख हैं वर्ष 2024 से 29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर MOU, मानचित्र कला कार्टोग्राफी के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में MOU, ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स में सहयोग पर MOU, प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग पर MOU आदि। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों कंसुलेट्स को स्थापित किए जाने की घोषणा की। ये 2 नए वाणिज्य दूतावास रूस के शहरों यथा कजान एवं येकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।